18 से चालू होता है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और राहुल श्रीवास्तव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे यूपीएससी में पेपर निकालने में मुझे मदद करेंगे। फिर 2019 में उन्होंने रिसर्च वर्क और स्टडी मटेरियल देने के बहाने से मुझे बुलाया और वहां पे मेरा रेप करके उन्होंने मेरी नग्न अवस्था में फोटोज ले ली। इसके बाद इन्होंने मुझे उसी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करना चालू किया। मैं इनके थ्रू प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने धोखे से मेरा गर्भपात करवाया। इसकी जानकारी मैंने उनके परिवार वालों को दी, उनकी बीवी को दी, जिसके बाद मेरे को डराया धमकाया गया और बताया गया कि अगर मैंने इस मामले को कहीं भी दर्ज कराने की कोशिश की तो मुझे जान से मार देंगे और मेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। मेरा भरोसा विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश पुलिस से तो उठ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा स्टेट के गवर्नमेंट पे है और अपने यूपी एटीएस के एक बड़े अधिकारी पर रेप का संगीन आरोप लगा है। पीड़िता युवती लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वो लखनऊ की ही रहने वाली है। साल 2018 में पीड़िता राहुल श्रीवास्तव से फेसबुक के जरिए मिली थी। राहुल श्रीवास्तव वर्तमान में यूपी एटीएस में एएसपी के पद पर कार्यरत है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई थी। उस समय उसकी उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच की थी और वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। मुलाकात के दौरान राहुल श्रीवास्तव ने उसे यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कराने का आश्वासन दिया था, जिसके लिए स्टडी मटेरियल देने के बहाने होटल बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया। इस दौरान उसकी कुछ नग्न तस्वीरें भी खींच ली गई और उसी फोटो को दिखाकर राहुल श्रीवास्तव ब्लैकमेल करने लगी और कई बार रेप किया। मामला 2018 से चालू होता है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और राहुल श्रीवास्तव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे यूपीएससी में पेपर निकालने में मुझे मदद करेंगे। फिर 2019 में उन्होंने रिसर्च वर्क और स्टडी मटेरियल देने के बहाने से मुझे बुलाया और वहां पे मेरा रेप करके उन्होंने मेरी नग्न अवस्था में फोटोज ले ली। उसके बाद इन्होंने मुझे उसी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करना चालू किया। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि एएसपी राहुल श्रीवास्तव 2019 से अप्रैल 2023 तक उस लड़की के साथ रेप करते रहे। इस दौरान अप्रैल 2023 में जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो उसे धोखे से अस्पताल में ले जाकर गर्भपात करा दिया। पीड़ित छात्रा ने इसकी शिकायत राहुल के परिवार वालों से की तो परिवार वाले मामले को दबाने में लग गई और जान से मारने की धमकी तक देने लगी। मैं बहुत छोटी थी, ब्लैकमेल होती रही, लेकिन जब 2023 आया अप्रैल में मैं इनके थ्रू प्रेग्नेंट हुई, इन्होंने धोखे से मेरा गर्भपात करवाया, जिसके बाद मेरे शरीर पर काफी असर पड़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। इसकी जानकारी मैंने उनके परिवार वालों को दी, उनकी बीवी को दी, जिसके बाद मेरे को डराया धमकाया गया और बताया गया कि अगर मैंने इस मामले को कहीं भी दर्ज कराने की कोशिश की तो मुझे जान से मार देंगे और मेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। पीड़िता का आरोप है कि उसने इस मामले को लेकर यूपी पुलिस के कई बड़े अधिकारियों से शिकायत भी की, मगर कहीं से भी मदद नहीं मिली। जिसके बाद पीड़िता ने जब सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अधिकारियों और योगी सरकार को टैग करते हुए अपनी पीड़ा सुनाई, तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। मदद करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की तो पुलिस कमिश्नरेट ने मुझे कहा कि आप इंतजार कर लें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक के खत्म होने की। एफआईआर थाने पे गई तो उन्होंने मना कर दिया। बाय पोस्ट मैंने हर जगह एफआईआर भेजी थी। जो मेरी इंचार्ज हैं एफआईआर, जिनके पास लेटर गया है, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बाकी ऑफिशियल्स ने भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं दिए। मेरा भरोसा विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश पुलिस से तो उठ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा स्टेट के गवर्नमेंट पे है और अपने सीएम पे है। सीएम से मैं ये अनुरोध करूंगी कि मुझसे मिलें ताकि मैं उनके समक्ष जाकर अपने सारे प्रूफ्स को उनको दिखा पाऊं। बहरहाल मामला मीडिया में आने के बाद आरोपी एएसपी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पीड़िता ने एएसपी राहुल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी समेत राहुल श्रीवास्तव के 4 दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हालांकि पीड़िता का साफ कहना है कि अब उसे पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पीड़िता को अब सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।